हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी नॉलेज वर्ड शो। आज तारीख 22 जुलाई 2022 है। वार जो है वो शुक्रवार। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार टुडे अपडेट के साथ। देश भर की तमाम खबरों पर डालते हैं नजर। द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी। तीसरे राउंड की गिनती में ही 5.77 लाख वोट लेकर जीती। सिन्हा को सिर्फ 2.61 लाख वोट मिले। एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी। वे देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। के गांव में जश्न शुरू हो गया है। लोग ढोलन गाड़ों और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के जरिए मुर्मू की जीत के आधिकारिक ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। ओडिशा के रायरंगपुर में मुर्मू के गांव और ससुराल में लड्डू भी बनकर तैयार है। सीनियर सिटीजन्स को रेल टिकट में नहीं मिलेगी छूट। रेल मंत्री बोले, छूट देने से रेलवे पर पड़ रहा बोझ, इसीलिए इसे फिर से शुरू करने का इरादा नहीं। कोरोना काल से पहले 60 साल से अधिक उम्र के लोगों यानी सीनियर सिटीजन्स को रेल टिकट पर 50% की छूट मिलती थी, लेकिन कोरोना काल में जब रेल सेवा बंद की गई तो इस छूट को खत्म कर दिया गया। लेकिन कोरोना कम होने के बाद जब रेल सेवा को फिर से शुरू किया गया तो सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाली ये छूट फिर से शुरू नहीं की गई। इतना ही नहीं, सरकार का आगे भी सीनियर सिटीजन्स को किराए में मिलने वाली छूट देने का कोई इरादा नहीं है। मूसेवाला के कातिलों के एनकाउंटर की कहानी, गैंगस्टर भगवानपुरिया और पम्मा से मिला सुराग। पीछा करती आई पुलिस, पहला फायर शार्प शूटर ने किया। मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल से पंजाब पुलिस 52 दिन शर्मिंदगी झेलती रही। पहले मूसेवाला की सिक्योरिटी घटाने को लेकर पुलिस इंटेलिजेंस का फेलियर रहा। फिर कत्ल के बाद पंजाब पुलिस एक भी शार्प शूटर को नहीं पकड़ पाई। सोनिया गांधी से एड की पूछताछ खत्म। नेशनल हेराल्ड केस में पहले दिन 3 घंटे तक हुए सवाल, 25 जुलाई को फिर बुलाया। नेशनल हेराल्ड मामले में एड ने कल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से करीब 3 घंटे पूछताछ की। सोनिया को फिर से पूछताछ के लिए 25 जुलाई को बुलाया गया है। आज सोनिया से भी लगभग वही सवाल पूछे गए जो एड अधिकारियों ने राहुल गांधी से पूछे थे। एड ने इसके लिए 50 सवालों की लिस्ट तैयार की थी। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी से पूछताछ की अगुवाई महिला अफसर मोनिका शर्मा ने की। वे एड कार्यालय में एडिशनल डायरेक्टर के पद पर हैं। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश भर में इस पेशी के खिलाफ प्रदर्शन किया। त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा हुए कोरोना पॉजिटिव। 9 राज्यों में तेजी से बढ़ रहा कोरोना। 24 घंटे में 21,566 नए केस मिले। अमरनाथ यात्रा में जवान ही देवदूत, 6,000 महिलाओं को बचाया। किसी को आया हार्ट अटैक तो बचा ली जान। श्राइन बोर्ड बस नाम का। सिद्धू मूसेवाला के पिता पहुंचे अमृतसर, बोले अभी लड़ाई लंबी है, 2 के मरने से मेरा बेटा तो वापस नहीं आएगा। दिवंगत सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह कल बेटे के हत्यारों की शिनाख्त करने अमृतसर पहुंचे। वह इस समय सिविल अस्पताल की उस मोर्चरी में है जहां उनके बेटे सिद्धू मूसेवाला के कातिलों के शवों को रखा गया है। इससे पहले वह घरिंडा थाने पहुंचे थे। इस दौरान बलकौर सिंह ने कहा है कि यह अभी शुरुआत है, उनकी लड़ाई लंबी है। 2 के मरने से उनका बेटा वापस नहीं आ जाएगा। वह अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ते रहेंगे। मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट 2022, जापान का पासपोर्ट फिर टॉपर। भारत रैंकिंग में 4 पायदान फिसला। दुनिया में चौथा सबसे कमजोर पासपोर्ट पाकिस्तान का। पासपोर्ट रैंकिंग जारी करने वाले ऑर्गेनाइजेशन हेनली एंड पार्टनर्स ने 2022 के लिए हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया है। 199 देशों में एक बार फिर जापान का पासपोर्ट टॉपर है। इन देशों के नागरिक वीजा के बिना ही 193 देशों में ट्रैवल कर सकते हैं। रैंकिंग में भारत की 4 पायदान फिसलकर 87वें स्थान पर जा पहुंचा है। इसी साल की शुरुआत में जारी इंडेक्स में भारत 83वें पायदान पर था। भारतीय नागरिक 60 देशों में वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। वहीं पाकिस्तान के पासपोर्ट की रैंकिंग उत्तर कोरिया, सोमालिया और युद्ध से जूझ रहे यमन से भी बदतर है। कल नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर इंस विक्रमादित्य में ट्रायल के दौरान आग लगी। समय रहते काबू पाया गया, कोई हताहत नहीं हुआ। नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर इंस विक्रमादित्य में समुद्र में ट्रायल के दौरान आग लग गई। कुछ ही देर बाद नौसेना एयरक्राफ्ट में लगी आग पर काबू पा लिया गया। हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। अभी आग लगने की वजह सामने नहीं आई है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। चीन में बैंकों के सामने टैंक तैनात, कस्टमर्स के अकाउंट फ्रीज, बैंक जाने पर रोक। 1978 में भी इसी तरह प्रदर्शन कुचला था। चीन में बड़ा बैंकिंग संकट खड़ा हो गया है। हालात इतने बदतर है कि कई बैंकों ने अपने ग्राहकों के पैसे निकालने पर रोक लगा दी है।
ऐसे में हजारों लोग सड़कों पर अप्रैल से प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगहों पर प्रदर्शन हिंसक हो गया है। इसके देखते हुए अब बैंक के आसपास टैंक तैनात कर दिए गए हैं। श्रीलंका की बदहाली की वजह चीन, CIA चीफ बोले कर्ज के जाल में फंसाने की चीनी साजिश का शिकार बना श्रीलंका। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के प्रमुख बिल बर्न्स ने श्रीलंका की मौजूदा आर्थिक स्थिति के लिए कर्ज जाल में फंसाने की चीनी कूटनीति को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि श्रीलंका चीन के दाव को समझ नहीं पाया और उसके जाल में फंस गया। वॉशिंगटन स्थित एस्पेन सिक्योरिटी फोरम को संबोधित करते हुए CIA प्रमुख बर्न्स ने कहा, श्रीलंका की आर्थिक तबाही का बड़ा कारण चीन का कर्ज के रूप में बड़ा निवेश है। श्रीलंका की इस गलती को अन्य देशों को चेतावनी के रूप में लेना चाहिए, इससे सबक लेना चाहिए। अमीरों में चौथे नंबर पर अडानी, नेटवर्थ बढ़कर 9.2 लाख करोड़ हुई। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स को पीछे छोड़ा। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के हैं कई फायदे। आपकी सालाना इनकम 2.5 लाख से कम है तब भी फाइन करें ITR, इससे आसानी से मिलता है लोन। साल 2021 से 22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न ITR फाइल करने के लिए अब कुछ ही दिन का समय रह गया है। आपको 31 जुलाई तक ITR फाइल करना है। कई लोगों का मानना है कि अगर उनकी सालाना इनकम 2.5 लाख से कम है और वो टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं तो उन्हें ITR भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। 11 सरकारी बैंकों में 6035 पदों पर निकली वैकेंसी। 28 साल तक के ग्रेजुएट कर सकेंगे अप्लाई। देश भर में मिलेगी पोस्टिंग। बैंकिंग क्षेत्र में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS ने सरकारी बैंकों में क्लर्क के 6035 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए 20 साल से 28 साल तक के कैंडिडेट्स IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.ibps.in/ पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। देश में मानसून का हाल। राजस्थान, MP समेत 8 राज्यों में अगले 3 दिन तेज बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड में अलर्ट जारी। देश के ज्यादातर इलाकों में मानसून के दौरान जमकर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज राजस्थान, MP, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी से भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। उत्तराखंड के चमोली, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, पिथौरागढ़ में 21 से 23 जुलाई तक अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने इन जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। ओडिशा, बिहार और बंगाल के कुछ इलाकों में भी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने कहा कि आने वाले 3 दिनों तक दिल्ली में बादल छाए रहेंगे, साथ ही गरज के साथ मध्यम बारिश की उम्मीद है। हाईटेक होंगे राजस्थान के किसान, ड्रोन मिलेंगे। राजस्थान सरकार खरीदेगी 40 करोड़ के 1000 ड्रोन। कीटनाशकों पेस्टिसाइड्स का छिड़काव कर सकेंगे। राजस्थान में किसानों के लिए सरकार 1000 ड्रोन खरीदेगी। ड्रोन के जरिए किसान बहुत कम वक्त में अपने खेतों में सेफ और इफेक्टिव तरीके से कीटनाशकों पेस्टिसाइड्स का छिड़काव कर सकेंगे। इससे कीड़ों, मक्खियों और टिड्डियों से फसलों को बचाया जा सकेगा। इस टेक्निक से छिड़काव पर कम लागत आने से किसानों की इनकम भी बढ़ेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यही फिनिश करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, और जिन लोगों ने कर लिया उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।